हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रुपेश जाधव। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है RJ स्मार्ट वीडियोस RJ। तो आज का ब्लॉग जो स्पेशली बनाने जा रहा हूं मैं, जो यूए में लेबर कैंप कैसे होते हैं, तो किस हिसाब से बनाए गए हैं, वहाँ पे लेबर कैसे रहते हैं, कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो आज मैं पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ बने रहिए मैं अंत तक ही। मेरे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेबर कैंप किस हिसाब से बनाया गया है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे कहाँ से एंट्रीज है। मे बी ये फ्रंट ऑफ ऑफिस है, ऑफिस के बिहाइंड एक लेबर कैंप ये लोगों ने बनाया है। कितना खूबसूरती से उसमें फसाड ग्लेजिंग इनपुट करके वो डेवलप किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या किस हिसाब से कैंप होता है, तो एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रंट एंट्रेंस है। एंट्रेंस होने के बाद ये राइट साइड से पूरा कैंप का रेसिडेंस है। इस पूरे दोनों साइड में रूम्स है, वो आपको दिखाऊंगा मैं एक एक करके। जैसे कि ये यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में मैं देख सकता हूँ, लेफ़्ट साइड में मैं आपको दिखाऊंगा पैंट्री रूम है। ये पैंट्री रूम है, देखो किस हिसाब से प्रॉपरली टेबल्स वगैरह है, सीटिंग है। प्लस यहाँ पे एग्जिट व्यू भी कितना अच्छी तरह से दिख रहा है विंडोज से। विंडो में एसीज है, यहाँ पे टीवी है। ऑब्वियसली यूएई है तो यहाँ एसी कंपलसरी मैंडेटरी है। और ये यहाँ पे स्टोरेज, और ये 3 मशीन है। ये है मेरा कबर्ड, यहाँ पे मैं खाने का स्टोरेज पूरा रखता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसे पूरा सामान जो खाने का बना हुआ, जैसे राइस, ऑयल्स, पूरा मसाले। ओके, मैं बंद करता हूँ पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिटर्न चलते हैं। ये वॉश बेसिन से अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। और अभी हम लोग जाते हैं किचन में। किचन में किस तरह से हमारे ब्लॉग खाना बना रहे हैं, कुछ गैसेस है। और ये डाल रहा हूँ अभी यूट्यूब पे। लोग रिटर्न आएंगे। रिटर्न हम लोग ये वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पे जाने का स्टेयरकेस है। और ये लेफ्ट साइड में है वॉशरूम। वॉशरूम्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। वॉशरूम्स देख सकते हैं आप, पूरे वॉशरूम है। जो लेफ़्ट साइड में है बाथरूम है, और राइट साइड में है जो टॉयलेट है। एक बहुत सारे साइड में है। हम रिटर्न जाते हैं कैंप की तरफ। पूरे कैंप के बहुत सारे साइड्स में ये डोर्स है। आउटसाइड में रखे हुए वो शूज़ रैकर है। तो आप देख सकते हैं कि कितने नीट और क्लीन से तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें बताना चाहता हूँ, फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे के लिए लोग देर तक सो जाते हैं। इसके लिए मैं इजीली व्लॉग बना सकता हूँ। एक मिनट, अभी मैं आपको एक रूम के अंदर, एक नहीं 2 रूम के अंदर मैं आपको इंटर करके देखूँगा कि किस हिसाब से रूम में लोग कैसे हिसाब से बेड से कैसे लोग मतलब मिस स्टोरेज वगैरह कैसे है बताना चाहता हूँ। ये एक रूम है, एक्चुअली यही रूम में मैं रहता हूँ। मेरा रूम नंबर लगाने के बाद हम लोग इंटर कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंटर करने के बाद देखिए आप, लेफ़्ट साइड में एक बेड और एक है बेड, और एक टोटल 3 बेड है। और अपर डाउन मीन्स नीचे एक लोग ऊपर एक लोग, टोटली 3 बेड पे 6 लोग ये रूम में रहते। ये पूरा स्टोरेज है। एक स्टोरेज कबर्ड हम लोगों ने बनाया हुआ है। बाकी यही बताइए। ये जाफर भाई, जाफर भाई, जाफर भाई हाय करो। जाफर भाई, जाफर भाई देखिएगा ये। ओके, ये यूपी से जाफर भाई। और ये भूषण आहे, माही मुंबईचा आहे मुलगा। त्यानंतर ह्याच अपोजिट त्याला जन्मेश आहे, जन्मेश विटावा ठाणा। जन्मेश हाय कर, हाय 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 कर, हाय हाय। ओके भूषण हाय कर, हाय कर, हाय। सगळ्यांचे मी झोप मोडवले आणि फायनली जन्मेश ज्या बेडवर आहेत, तर त्याच बेडच्या खाली हा माझाही बेड आहे।
मला लाईट पण दाखवतो म्हणजे क्लिअर होईल. हा माझा बेड आहे, त्यानंतर हा माझा कबट आहे, स्टोरेज कबट. तो खूप घाणच आहे, त्याच्यामध्ये खूप सामान असतं, उलटा सुलटा भरलेला आहे. एवढे माझे कपडे पण त्याच कबटमध्ये ठेवतो. जे म्हणतात नाही का, आमची जिंदगीची 3x6च्या रूममध्ये इकडे दुबईमध्ये आहे. ठीक आहे, चला आता आपण बॅकआउट करूया. बॅक साईडला जाऊ. सॉरी गाईज, सर्वांना डिस्टर्ब केलं त्याच्यामुळे. आणि त्यानंतर अजून एक तुम्हाला एक रूम बघतो. म्हणजे प्रत्येक रूमची त्या लोकांवरती डिपेंड असतं की तो रूम कसा क्लीन ठेवायचा काही नाही. तर मी जेवढी पॉसिबल होईल तेवढी इन्फॉर्मेशन देण्याचा प्रयत्न करतो. मी तुम्हाला पहिल्या एंट्रीमधून घेऊन आलो, त्यानंतर ही सेकंड एंट्री आहे. तुम्हाला तसं सांगितलं होतं मी, अजून एक रूममध्ये तुम्हाला एंट्री करून दाखवतो. त्याने तुम्हाला कळेल लोक कशा पद्धतीने आपली रूम स्वच्छ आणि सुंदर ठेवतात. अनूप, लाइट लगाऊं क्या? हाँ, ये और एक रूम है. रूम में भी वही तीन बेड, 1, 2 और 3. तो यहाँ पे भी ये लोगों ने ऐसा स्टोरेज किया हुआ है. वो डिपेंड से आप लोग किस हिसाब से अपना स्टोरेज करते हैं. तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है अनूप प्रसाद फ्रॉम केरला. अनूप हाई कर. ओके सॉरी गाइस, सबको मैंने डिस्टर्ब किया. ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से भी पैक आउट करते हैं और यहाँ के लोग बाहर की फोटो पकड़ लिए. तो गाइस हम लोग स्टेट आगे तक हम लोग जाते हैं. अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, मोस्टली इंडिया और बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, फिलीपीन से है, पाकिस्तान से है, बहुत कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं जॉब करने के लिए. कई लोग लेबर वीज़ा में रहते तो 2-2 साल वो लोग यहाँ रहते, 2 साल के बाद छुट्टी पे जाते. लेकिन बहुत सारे लोग. और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कैंप के स्टार्टिंग में टॉयलेट और किचन था, मतलब बाथरूम और किचन था. उसी हिसाब से कैंप के एंड साइड में भी सेम वॉशरूम्स, सेम डिज़ाइंस के. और यहाँ पे सेम फ्रंट ऑफ पेंट्री और यहाँ पे है किचन. तो हम लोग ये थर्ड डोर से एग्ज़िट करेंगे. ये थर्ड डोर से एग्ज़िट करने के बाद आपको हम लोग अभी आपको राइट का व्यू दिखाना है. वो फर्स्ट वाले इससे हम लोगों ने एंट्री किया था, तो यहाँ से थर्ड से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ. तो ये लास्ट वाला मैं एग्ज़िट का गेट बता रहा हूँ, लास्ट वाला. कंपनी का कुछ स्टोरेज साइड में रखा हुआ है. अभी मैंने फ्रंट साइड का तो आपको व्यू बताया, बैक साइड का व्यूज़ बताऊंगा कि पूरे बैक साइड में भी रोड है. तो एक यूएई में आप जब आएंगे तो आपको एक खास बात ये रहेगी कि आपके कैंप के चारों तरफ रोड्स रहते हैं कि जैसे इन केस इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो फायर ब्रिगेड की और कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसी के बारे में. और ये एक हमारा सिटिंग पॉइंट्स है. यहाँ के कोई ड्राइवर्स जो है वहाँ, वो ड्राइवर्स और कुछ लेबर्स है, वो लोगों ने अपने मेहनत से यहाँ पे ऊपर सिटिंग बनाया हुआ है. प्लस पेड़, आपको तो मालूम यहाँ पे पेड़ ज़िंदा रहना बड़ी बात है, तो ये लोग पानी वगैरह डालते हैं और अच्छी तरह से उसको करके रखा है. ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट. मैं भी ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम बहुत बाहर से फ्रस्ट्रेट होता हूँ या कुछ अकेला महसूस करता हूँ तो यहाँ आके बैठता हूँ. कि यही जो मैं कैंप का आपको रिव्यू बताया, तो यही कैंप है वो जहाँ पे हम लोग रहते हैं. तो ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और टेरेस पे मैं नेक्स्ट टाइम पक्का. वहाँ पे हमारा जिम बनाया हुआ, जिम क्लब हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो हमारे मेहनत से मीन्स हो सकता है. यहाँ पे जो लेबर से वो जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं वो सिर्फ वेस्टेज मटेरियल से, उस मटेरियल से वो लोगों ने जिम का मटेरियल बनाया. और नेक्स्ट व्लॉग में मैं पक्का आपको बताऊँगा. आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स बहुत सी जगह पे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं. मोस्टली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई के फ्रेंड्स जहाँ पे रहते हैं वो कौन से कैंप में रहते हैं वहाँ पे मैं जाके आया हूँ. तो ये जो कैंप है थोड़ा सा उनसे हटके मीन्स यहाँ की जो कंपनीज़ है वो कंपनीज़ ने बहुत अच्छी तरह से उसको फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं. और आपने देखा होगा ये इतना नीट और क्लीन कैंप शायद कहाँ पे मिलेगा, हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैंप है. जितना मैंने कैंप देखा है उतने मैं बोल रहा हूँ.
दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कैंप पे बहुत अच्छी ये लोगों ने फैसिलिटीज़ दी है। फैसिलिटीज़ मीन्स जैसे कि यहाँ पे ड्रिंक अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। इनकेस यहाँ पे फाइटिंग का तो कोई इश्यूज़ नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, चाइनीज़, फिलीपींस, अदर और बहुत सारे कंट्रीज़ के थे, जॉर्डन, लेबनान। तो यहाँ के हर जगह के यहाँ लोग कैंप में रहते हैं। ये कैंप एक्चुअली लेबर कैंप नहीं कहा जाएगा, कहाँ, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों ने स्टाफ को भी अलाउड किया हुआ है, क्योंकि उसी हिसाब से वो लोगों ने कैंप को मेंटेन किया है। हर टाइम क्लीनिंग होते रहता है कैंप में। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंप में ऐसा ही होता रहेगा यहाँ के यूए के लॉ के हिसाब से। उस हिसाब से यहाँ का लॉ तो बहुत लेबर के फेवर्स में रहता है। तो ऑब्वियसली ये सब वो लोगों को मेंटेन करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे वही मैं बता रहा था, यहाँ पे झगड़ा मीन्स फाइटिंग, बाद में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे अगर गलती से भी किसी का झगड़ा हो गया तो विदिन 5 मिनट्स के अंदर यहाँ के बाउंसर्स रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स, वो आ जाएंगे और रिज़ॉल्व करेंगे। यहाँ से वो लोग को रिज़ॉल्व करके वो लोग के ऊपर स्ट्रिक्टली एचआर से नेक्स्ट डे एक्शन लिया जाएगा, फाइन्स लगाते हैं। उसी के डर से यहाँ पे कोई झगड़ा करने का नाम ही नहीं लेता। और जो तो अपने काम से रहता है, जो सबको मालूम है कि हम लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, तो कोई झगड़ा करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या हाल है कि वुमेन टेंडेंसी डिफरेंट रहती है, उस हिसाब से चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कुछ मीन्स कुछ एक्सीडेंट स्मॉल सा हो गया, कोई बीमार हो गया, तो यहाँ पे एम्बुलेंस 24 आवर्स रहती है सर्विस। कैम्पस 24 आवर्स यहाँ पे अटेंड रहता है। तो जैसे ही कुछ अगर हो गया, बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमारे रूम में एक जन कुछ हाथ किचन में कुछ कर रहा था, छोटा सा इंसिडेंट हो गया। तो हम लोगों ने जस्ट तुरंत कैंप बॉस आया, सिक्योरिटी गार्ड आया, बाउंसर्स आया, तो हम लोगों ने तुरंत विदिन 5 to 10 मिनट्स में हम लोग को हॉस्पिटल में उसको हम लोग लेके गए। मीन्स यहाँ कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे हम लोग जो रहते हैं, तो हमारा कुछ फैमिलीज़ नहीं रहते हम लोगों का। मीन्स हम लोग स्टाफ हुए या कोई लेबर्स हुआ, कोई भी, तो उनका कोई यहाँ पे फैमिलीज़ नहीं रहता। तो ये जो कंपनी है वो ये सब पूरा केयर टेकर टाइप करती है। तो ऐसी कंपनीज़ यूए में बहुत सारी होती है, मीन्स ऑलमोस्ट कंपनी सब ऐसी ही होती है। तो यही मैं कहना चाहता था, वो सब पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे जितना हो सकेगा मैंने ये वीडियो में कवर किया है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इसमें पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और भी अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यूए के बारे में चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।